नाम राजा राम से हुआ, ग्राम खुखरी हुआ, जिला गया। नीचे रखिए उसको। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप देखना शुरू कर चुके हैं षष्ठी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के अत्रे विधानसभा क्षेत्र के जो कि शैलेंद्र कुमार 8वीं में पढ़ते थे उस समय की बात है और इन्होंने काफ़ी सारे मेडल जीतकर हासिल किया। उनके पिताजी हैं और उनसे थोड़ा विशेष जानकारी लेंगे। क्या नाम है चाचा? नमस्कार, मेरा नाम राजा राम सा हुआ। आपके बच्चे बहुत बड़े काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बच्चे देखिए दातार पर हो कृपा है, पढ़ने में होनहार था, पढ़ते गया। हम तो ऐसे गरीब वर्ग से आते हैं, दुकान चलाते हैं, परिवार को पालते हैं, खिलाते हैं, पियाते हैं और जो भी पढ़ने में उसको खर्च होता है उसे देते हैं। वो गया में रह के पढ़ा, मैट्रिक तक यहाँ तक पढ़ा, ग्राम खुखरी, पोस्ट खुखरी जिला गया में अत्रि विधानसभा में पढ़ता है। और यहाँ से पढ़ते हुए गया में नाम लिखाया इंटर में, इसके बाद भी वहीं रह के पढ़ा और इसके बाद वो आगे पढ़ते रहा और जो खर्च होता था दे वो फिर अपना ट्यूशनी वगैरह से अपना व्यवस्था कर लेता था। शुरुआत कैसे हुआ जब उन्होंने मेडल लाया तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? जब वो मेडल आया था और पेपर में उसका नाम आया था तो हम लोग को बहुत हँसी खुशी हुआ। चलो कुछ लड़का आगे काम अच्छा कर रहा है तो ठीक है। और उसको मन पढ़ने में लग गया और लड़कन लोग के भी पढ़ाता था, फ्रीओ पढ़ाता था। घर से भी कुछ खर्च होता था तो लड़का लोग के ऊपर वो खर्च कर देता था। अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अभी तक कितना खर्चा हुआ होगा आपको? उसका कोई डिमांड है, वो तो जो भी हुआ वो नहीं बता सकते हैं। क्या करते हैं आप? हम दुकानदारी चलाते हैं, किराना दुकान है। अच्छा। और उसी से हम लोग पूरा परिवार पालते हैं। उनको मम्मी में 9 में उनको माँ में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद एक्सपायर कर गए थे। इसके बाद से फिर यहाँ पढ़ाई इसका चालू था। इसका भाभी, भाई और सब मिलकर उसका खर्च उठाते थे, ये ना कि नहीं छोड़ दिए। अच्छा। उसको पढ़ाई के लिए जो भी किए, ITI किए, अच्छी किए, सब चीज़ उसमें उसको मदद मिलते रहा और वो लड़का भी ध्यान से अपना आगे करते रहा। गया जिला में 2 नाम आ रहा है, कैसा महसूस होता है आपको? बड़ी खुशी होता है कि मेरा देश गया जिला का नाम हुआ, विधानसभा का नाम हुआ, ग्राम पंचायत का नाम हुआ। ग्राम खुखरी एक छोटा-सा गाँव है और वहाँ से एक छोटा बच्चा का नाम आता है, तो हर इलाका के लोग को लहर है और खुशियाँ होता है कि मेरे गाँव का, मेरे देश का नाम है। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, राज्यपाल ने सम्मानित किया, आपके क्षेत्रीय विधायक रोमित कुमार सिंह है, कभी आप आपके बेटे से मिले? रोमित कुमार तो अभी नहीं मिले हैं, लेकिन और सब मिले हैं। और सब मिले? वो बोले यहाँ रंजीत विधायक जी थे, अच्छा। वो मिले थे। रंजीत यादव पूर्व अत्रि विधानसभा के पूर्व विधायक थे, वो आपसे मिलने आए थे? मिले थे। अच्छा। उनसे काम था, कुछ बना रहा था कागज़, तो मिले थे, बुलाए थे फ़ोन पर, तो मिले थे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी के जनरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे माता-पिता हैं, लेकिन हमारे पास शिक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमें पढ़ाई में बहुत सारे समस्याएँ होती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कुछ काम खा लेना, शौक थोड़ा कम रखना, लेकिन बाल-बच्चा को पढ़ा के आगे भेजना, जो कि भविष्य के लिए, देश के लिए काम आवे। सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। अमर जी, ये बताइए कि शैलेंद्र कुमार जी आपके क्या लगते हैं? वो मेरे अंकल हुए। अच्छा, अंकल हुए। आपके अंकल के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये उनके मेहनत की वजह से सफल हो पा रहा है। जिस तरह उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही जिस तरह मेहनत किया, पढ़ाई के साथ-साथ समाज सेवा किया, नेशनल सर्विस स्कीम में अपना योगदान दिया, उसी की वजह से ये उनका ये जो परिणाम है सफल हुआ है। ये सब जो अवार्ड मिला है, दिखाइएगा, थोड़ा-सा आगे आ जाइएगा। ये सब अवार्ड मिला है कब-कब और कौन-कौन सा डेट में और कहाँ-कहाँ कैसे क्या मिला? थोड़ा-सा बताएँगे क्या? उनका सबसे पहला जो अवार्ड था वो उन्हें क्लास 8 में मिला था जब उन्होंने अच्छा, 8 क्लास में थे, उसी समय से अवार्ड मिलना शुरू हो गया? जी। ये कैसे संभव हो जी, पाया? जब वो वर्ग 8 में थे तब बिजली की कमी की वजह से लोगों को बिजली की कमी होती थी, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था अच्छा। जिससे बिना बिजली की खपत के बिजली उत्पन्न किया जा सकता था। तो उसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसके लिए उनका उस समय किसने सम्मानित किया था? ये जो कॉम्पिटिशन था वो राज्य स्तरीय था, तो राज्य स्तरीय जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो उन्होंने सम्मानित किया था। और फिर उसके बाद जैसे-जैसे वो ये सब में आगे बढ़ते गए, पढ़ाई करते गए, करते-करते जब वो गया गए, तो उन्होंने अपने जगजीवन कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरुआत की बैचलर्स की, जिसमें उन्होंने जगजीवन महाविद्यालय से भूगोल में अपना स्नातक किया और उसके बाद वो मगध विश्वविद्यालय से भूगोल में ही अपना मास्टर्स कर रहे थे। ये बताइएगा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको जब उनके घर में जब हम आए तो बहुत सारे देखे कि बुक्स है, डिक्शनरी है, बहुत सारे किताब से भरे हुए हैं। दिखाएँगे थोड़ा-सा, हम चल के दिखाएँगे, वो दिखाइए थोड़ा-सा।
ये सब में क्या है? ये सब में सुनने में आ रहा है कि कार्टून में जो खाली बुक्स पड़े हुए हैं। क्या? अच्छा, अच्छा। ये साइड में दिखाइएगा। खाली बुक्स हैं उनका। ये उधर ऊपर जितने भी कार्टून है सब में बुक्स ही भरे पड़े हैं उनके उन्होंने जो अच्छा। पढ़ाई किया उनके नोट्स रखे हुए हैं। उनका स्टडी रूम यही है क्या? जी हाँ, यही स्टडी क्लास 10 तक उनका यही स्टडी रूम था, लेकिन उसके बाद वो जब गया चले गए तो उनके नोट्स से हमने भी पढ़ाई की। तो उनका हर एक काम जो होता था वो पूरी तरह से फिक्स होता था कि कैसे करना ताकि आने वाले बच्चों को भी कैसे मदद मिल सके उससे। तो लाइक जैसे अभी मैं हैदराबाद में हूँ, द इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी में मैं फ्रेंच लैंग्वेज में बैचलर्स कर रहा हूँ, तो उनके मार्गदर्शन से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी इस बारे में, मैं उनके मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई की 10वीं पूरी की, फिर गया, वहाँ से मैंने अपनी 12th कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे-जैसे वो हमें मोटिवेट करते गए, हमें आइडियाज़ देते गए, कैसे हम आगे पढ़ सकते हैं, क्या-क्या पढ़ सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। जैसे वो बताते गए, वैसे-वैसे करते गए और अभी मुझे बस खुशी है, तो मेरे अंकल है उतना इतना मुझे हेल्प किया कि मैं अभी बाहर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत गर्व महसूस करते हो? जी, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जहाँ तक मुझे वहाँ जाकर पता चला कि लोगों को इन सब बातों की जानकारी नहीं है। जब जब किसी के साथ कोई उनका साथ देने वाला हो, उनको राह दिखाने वाला हो जाता है, तो कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत सारे युवा अभी के डेट में देखते हैं कि माँ-बाप को लेकर के वो कहते हैं कि हमारी मम्मी पढ़ाई नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? उनको क्या मैसेज देना चाहें? देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा परिवार के ऊपर ही डिपेंड रह सकते हैं, आपको खुद से करना होगा। हालात के हिसाब से उन्हें अपने कामों को बदलना पड़ता है कि किस तरह वो किस काम को कर सकते हैं। अब जिनके पास उतनी धनराशि नहीं है, फिर भी वो लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे पद पे वो काम कर रहे हैं। तो ये उनके अंदर होना चाहिए कि वो किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। कितना उम्र हो रहा है आपको? जी, मेरा उम्र अभी 21 साल है। 20 साल में इतना बड़ा बात। नहीं, ये अनुभव की बात है। अब जिस तरह से मुझे अनुभव होते गए, मैं जहाँ तक सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरी मदद करते गए। जब भी मैं किसी परेशानी में, किसी उलझन में था, जब मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रहा था, तब उन्होंने मुझे राह दिखाया, समझाया कि अब क्या कर सकते हैं? अगर ये ऑप्शन खत्म हुआ, तब क्या नया ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं? तो यही सब अनुभव है जिसकी वजह से मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। चलिए। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए अवार्ड से भरा हुआ पूरा है। इस घर में जब हम आए तो हमें लगा कि भाई ये क्या है? स्टडी न रूम नहीं हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब हम अंदर आए तो हमें लगा कि नहीं रियली में ये स्टडी रूम है। बहुत सारे अवार्ड है जो कि शैलेंद्र कुमार जी का मिला हुआ है। सोच लीजिए जब 8 क्लास में पढ़ते थे तो इनका अवार्ड जो है शुरुआत हो चुका था और अब जो है दिल्ली में है और उनका अब क्या होगा और कितना किस तरह से जो संघर्ष कर रहे हैं उसका सफलता अभी देखने को मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद लालू बाबू।